इराक कशीदगी, पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी जारी। ईरान से 2 दिनों में मजमूई तौर पर 183 तलबा वापस पहुंच गए। तलबा तेहरान मेडिकल कॉलेज, अस्फहान और जंजान और यज़द में ज़ेर तालीम थे। आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर नवाज शरीफ की ताज़ियत, कहा रहबर मुअज़्ज़म की शहादत पर ईरानी कौम से इजहार यकजहती करता हूँ। इस नुकसान के गहरे जज्बाती, सियासी और कौमी असरात होंगे। मशरक़ वस्ता की कशीदगी के बाइस गैस की कीमतों में इजाफा, कतर एनर्जी की जानिब से गैस की फराहमी मुअत्तल होने पर बहरान पैदा हुआ। यूरोपियन गैस की कीमतों में 50% तक इजाफा। और कर के इलाके बांगी में दरिंदगी, नामालूम अफराद ने 3 साल बच्चे को जिंदा दफन कर दिया। अहले इलाका ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को बचा लिया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। पूरा मशरक़ वस्ता जंग की लपेट में। ईरान का खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी बेसिस पर 560 से जायद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। सैंड कॉम की 4 अमरीकी फौजियों के मरने की तस्दीक। ईरान का कुवैत में 3 अमरीकी F-15 तैयारे तबाह करने का दावा। अमरीकी हुकाम ने तैयारों की तबाही को फ्रेंडली फायर का नतीजा करार दे दिया। पासदारान इनकलाब के इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर पर कार्रवाई में 19 अफराद के जख्मी होने की इत्तला। गुज़िश्ता रोज़ हमले में मरने वाले इसराइलियों की तादाद 10 हो गई। ईरान का सऊदीया में आराम को ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। तुर्की में भी अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। दोहा, दुबई, अबुधाबी फिर धमाकों से गूंज उठे। बहरीन की कसीरुल मंजिला इमारत में आग लग गई। कब्रस में बरतानवी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की अहलिया भी शहीद हो गई। मंसूरा खुजस्ता अमरीकी हमले में जख्मी हुई थी। ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 555 हो गई। ईरानी हिलाल अहमर की तस्दीक, हमलों में खुर्रमाबाद, नीलोफर स्क्वायर, 131 शहरों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान पर 30 घंटे में 2000 बॉम्ब गिराए। अमेरिका का ऑपरेशन रिजीम चेंज के लिए नहीं है, अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने तस्लीम किया। फौजी अहदाफ हासिल करने में वक्त लगेगा, मजीद अमवात के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान से जंग में हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 4 हो गई। गुज़िश्ता रोज जख्मी होने वाला अमरीकी फौजी हलाक हो गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने हलाकत की तस्दीक कर दी। एफआईए के शोबा एंटी करप्शन सर्कल की कार्रवाई। जाली डिग्री केस में एफआईए के 28 मुलाजमीन गिरफ्तार। गिरफ्तारी अदालत में जमानत कबल गिरफ्तारी मंसूख होने पर अमल में लाई गई। ईरान अमरीका इसराइल जंग ने मशरिक़ वस्ता को लपेट में ले लिया। ईरान ने कुवैत में मुतअद्दिद अमरीकी जंगी तैयारे तबाह कर दिए। कुवैती वजीर दिफा ने तस्दीक कर दी। ईरान के मुताबिक 3 अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारे फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर गिराए गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि F-15 जेट फ्रेंडली फायर का निशाना बने। सेंट कॉम की भी तैयारी गिरने की तस्दीक। F-15E तैयारे की कीमत 90 से $117 मिलियन है। ईरान का सऊदीया में आरामको ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। तुर्किया में भी अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। दोहा, दुबई, अबुधाबी फिर धमाकों से गूंज उठे। ईरान में अमरीकी और इजरायली हमलों के नतीजे में 555 अफराद जाँ बहक। ईरानी हिलाल अहमर की तस्दीक, हमलों में 131 शहरों को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज के मुताबिक ईरान पर 30 घंटे में 2000 बम गिराए गए। जवाब में ईरान ने भी तल अवीव, यरूशलेम और बैत शम्श में मिसाइलों की बौछार कर दी। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। ताज़ा हमलों में 9 इजरायली हलाक। सदर जरदारी ने ईरान अमरीका इसराइल जंग की शदीद मुसम्मत कर दी। खित्ते को मजीद बहरान से बचाने के लिए अमन, तहम्मुल और मुज़ाकराती हल पर जोर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा, कलअदम TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाइयाँ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अपोजिशन की तरफ से सदर के खिताब के दौरान मुसलसल एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई।
ईरान ने कार्रवाई अपने दिफा में की। खलीजी ममालिक पर हमलों पर इंतहाई अफसोस है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ईरान अफगानिस्तान सूरत हाल पर सुफरा को ब्रीफिंग। कहा, हालिया सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। सुप्रीम लीडर की शहादत के गम में ईरानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान तमाम सिफारती कोशिशें बरूए कार ला रहा है। लबनान पर काबिज इजरायली अफवाज की जाहरियत में 70 लोगों का कत्लेआम, 31 अफराद शहीद, 149 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के रहनुमा मोहम्मद रात की शहादत का दावा। सहूनी जंगी तैयारों ने आज अलसुब जुनूबी लबनान और बैरूत के जुनूबी इलाकों में तबाहकुन फिजाई हमले किए। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले में हैफा शहर के जुनूब में इजरायली फौजी अड्डे पर मिसाइल दागा। और तालिबान रजीम ने रेड लाइन क्रॉस की, फिर देखा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल कैसा होता है। मार्काए हक में भारत को तारीखी शिकस्त दी। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब। कहा, मुल्की खुद मुख्तारी और आइन की हुक्मरानी तरजीह है। ओपोजिशन के नारे स्पीकर डाइस के सामने खड़े हो गए। तालिबान रजीम ने रेड लाइन क्रॉस की, फिर देखा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल कैसा होता है। मार्काए हक में भारत को तारीखी शिकस्त दी। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब। कहा, मुल्की खुद मुख्तारी और आइन की हुक्मरानी तरजीह है। ओपोजिशन के नारे स्पीकर डाइस के सामने खड़े हो गए। अफगानिस्तान में पाक फौज का गजब लिल हक ऑपरेशन, 435 खारजी हलाक और 630 जख्मी हुए। वजीर इत्तलात का एक्स पर बयान। अतातार ने कहा, 188 चेक पोस्टें तबाह की, 31 पर कब्जा किया। खोस्त और जलालाबाद में असलहा डिपो तबाह कर दिए। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले, नतंज में जौहरी तनसीब को निशाना बनाया। ईरानी सफीर ने तस्दीक कर दी, मुल्क में 555 शहादतें हो चुकी हैं। सूबा फारिस, खुर्रमाबाद, नीलोफर स्क्वायर, संदज समेत 131 शहर निशाना बनाए गए। ईरान के भी तल अबीब, यरूशलेम और बैत शम्शेश में हमले, 9 इसराइली मारे गए। तुर्किया में अमरीकी और कब्रस में बरतानवी 20 को निशाना बनाया गया। कुवैती दिफाई निज़ाम की गलती, 3 अमरीकी तैयारे मार गिराए। सेंटकॉम के मुताबिक फ्रेंडली फायर का निशाना बने। ईरान का सऊदी अरब में आरामको ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। ये मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। अबू ज़हबी, दुबई और दोहा में अमरीकी अड्डों पर हमले, इस्फहान में ड्रोन मार गिराया। कोशिश है ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर आ जाएं। पाकिस्तान हर मुमकिन सिफारती कोशिश कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म की ब्रीफिंग। इसहाक डार ने कहा, चाहते हैं तमाम रियासतें सिफारतकारी को तरजीह दें। कराची कुरंगी में बड़ी डकैती, डाकू घर से 22 तोले सोना और 1 करोड़ 85 लाख रुपए ले गए। वाकया जमान टाउन सेक्टर 35A में पेश आया। आज न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। और लाहौर में ट्रैफिक वार्डन की हाथापाई, नौजवान को गर्दन से दबोच लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। अहले इलाका ने CCTO से नोटिस की अपील कर दी। ईरान की जाहिरियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। खलीज ताउन कौंसिल के रुकन मुल्कों का ऐलान। ईरानी सफीर की सऊदी वजारत खारजा तलबी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से सिफारती तल्लुकात मुनक़ता कर लिए, सफीर को वापस बुला लिया। मशरिकी वुस्ता की जंग के बायस आलमी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 3400 परवाजें मनसूख हो गई, हजारों अफराद महसूर। पाकिस्तान में 3 दिन के दौरान 500 फ्लाइट्स मनसूख हो चुकी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत पर दुनिया भर में एहतजाज। ईरान में शमें रोशन की गई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर हजारों अफराद जमा। इराक के शहरों बगदाद, बसरा और नजफ में मुजाहरे। बगदाद में पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। नाइजीरिया और कुआलालंपुर में रैलियां। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने ने वीजा और सिटीजन सर्विस बंद कर दी। कराची और लाहौर कौंसिल खाने में भी सर्विसेज मंसूख कर दी गई। भारत की इजरायली जाहिरियत की गैर मशरूत तायद। अपोजिशन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, यह भारतीय मुफाद से गद्दारी है।
आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने लिखा, भारत किसी से मुखलिस नहीं, इजराइल को खुशफहमी है, मोदी का दोगलापन जल्द सामने आएगा। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला, भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद किनारे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिताब के जुमले भी नशिर कर दिए। माहिरीन ने भारतीय चैनल एबीपी न्यूज हैक किया। अफगानिस्तान में पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी, खोस्त में असलहा डिपो तबाह कर दिया, फितना खवारिज और अफगान तालिबान को हर महाज पर पसपाई का सामना, सरहद पर बिला इश्तियाल जाहरियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। बानी की आंख के इलाज पर अदालत से रुजू, लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा, डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम को रसाई देने की अपील भी की है। क्या कोटा सिस्टम इस्लामी उसूलों के मुताबिक है, सुप्रीम कोर्ट का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, सूबों की आबादी के तनासुब से इस पर अमल किया जाता है। जस्टिस जमाल ने पूछा, जिन सूबों की आबादी कम है वो बढ़ाएं। कोयटा में सरियाप रोड पर 3 नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्ज़िमान की तलाश जारी, वाक़या सद्दाम रेलवे फाटक के करीब पेश आया। बिरयानी चाहिए और वो भी मुफ्त, कराची पुलिस के एहलकारों की दादागिरी, कहा बिरयानी मुफ्त ना दी तो देगे थाने ले जाएंगे। वीडियो वायरल हो गई, एहलकारों का ताल्लुक अजीज भट्टी थाने से है। पाकिस्तान और IMF के जायजा मुज़ाकरात, हुकूमती टीम ने माशी सूरत हाल से आगाह किया। FBI ने टैक्स महासिल पर रिपोर्ट पेश की, महासिल में कमी की वजूहात भी सामने आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम, 16,089 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड, 100 इंडेक्स 1,51,972 पर बंद हुआ। मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात, अमरीका, यूरोप और बेशतर एशियाई मार्केटों में मंदी, डॉ जोन्स 500 और नेस्डेक में 200 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्किया में भी मनफी रुझान। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। वेरिएंट क्रूड $4.73 फी बैरल महंगा, कीमत $70.60 हो गई। सोने की कीमत में $73.86 फी औंस इजाफा, $5,352 का हो गया। फी तोला सोना मजीद 13,300 रुपए महंगा, 5,63,862 का हो गया। 10 ग्राम पर 11,402 रुपए का इजाफा, कीमत 4,83,420 रुपए हो गई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी, वज़ीर खजाना की सरबराही में 18 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। तलब और रसद का रोजाना जायजा लिया जाएगा, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जाएगी। भारत की इजरायली जारियत की गैर मशरूत तायीद, अपोजिशन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया, कहा यह भारतीय इक़दार और मुफाद से गद्दारी है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने लिखा, भारत किसी से मुखलिस नहीं, इजराइल को खुशफहमी है, मोदी का दोगला रवैया जल्द सामने आएगा। We've hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान, कहा 48 शख्सियात को मार दिया, फौजी क़यादत खत्म हो गई। पासदारान इनकलाब हथियार डाले वरना मौत का सामना करे। तेहरान में जमहूरियत कायम होगी, सरबराही के लिए 3 अच्छे उम्मीदवार मौजूद हैं। सऊदी अरब, बहरीन, अमारात, कतर और उर्दन से बात कर ली, नए ईरानी क़यादत को बातचीत की पेशकश कर दी। अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी का ऐलान, कहा अमेरिकी हमलों में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं, हम दिफा और कौमी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को इजराइल फर्स्ट में तब्दील कर दिया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया, हमारे हमलों में 560 अमेरिकी फौजी हलाक और जख्मी हुए।
बरतानिया ने अमेरिका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। वजीर आजम स्टारमर ने कहा कि बरतानिया ईरान के खिलाफ हमलों में शरीक नहीं मगर इत्तेहादियों के दिफा की हिमायत करते हैं। कराची में मां और 2 माह के बच्चे की मौत का केस, 99 लाख रुपए हर्जाना अदा किया जाए। अदालत ने केएमसी और टीएमसी नॉर्थ नासिराबाद को हुक्म दे दिया। 2022 में बारिश के दौरान मोटरसाइकिल शादमान नाले में जा गिरी थी। आरजी मौतली के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट खुल गई। 100 इंडेक्स में 1,57,000 की हद बहाल। आगाज में 100 इंडेक्स में 15,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई थी। मशरिक़ वुस्ता में जंग के असरात, अमरीका, यूरोप और बेशतर एशियाई मार्केटों में मंदी। डाउ जोन्स 500 और नेस्डैक में 200 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्किया में मनफी रुझान। सऊदी अरब, जापान, हांगकांग, कोरिया, भारत और थाईलैंड में भी मंदी छा गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड $4.73 फी बैरल महंगा, कीमत $70.60 हो गई। सोने की कीमत में $73.86 फी औंस इजाफा, $5,352 का हो गया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी, वजीर खजाना की सरबराही में 18 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। तलब और रसद का रोजाना जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम को रिपोर्ट पेश की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गए। कोलकाता में भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से हराकर फाइनल 4 में जगह बना ली। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में 5 मार्च को भारत और इंग्लिश टीम टकराएगी। मिस्र में हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मुकाबले जारी। पाकिस्तानी टीम आज दूसरा मैच मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। इस्माइलिया में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे शुरू होगा। और आज न्यूज की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन बराने रहमत 12वीं सहरी ट्रांसमिशन में अशरा मग़फ़िरत की फजीलत पर गुफ्तगू की गई। कमाल अजमेरी ब्रदर्स ने समा बांध दिया।